नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। देखिए, अमेरिका हो चाहे इजराइल हो, इस वक्त उनकी चिंता काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। अमेरिका को चिंता है कि अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो उसकी सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल उठ सकता है। वहीं इजराइल भी, क्योंकि वो ईरान के साथ जंग में है, जंग के मैदान में लड़ रहा है, तो अगर ईरान परमाणु बना लेता है तो उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कई बड़े बड़े बयान दिए हैं, कई बड़ी बातें बताई हैं सुरक्षा को लेकर और ईरान के परमाणु हथियार को लेकर। अमेरिका इस वक्त चिंता में है अपनी सुरक्षा को लेकर। बाइडेन प्रशासन को चिंता है कि ईरान परमाणु हथियार अब कभी भी बना सकता है। सुरक्षा सलाहकार ने कहा कि वो डोनाल्ड ट्रंप की टीम को पहले से ही आगाह कर रहे हैं, इस जोखिम के बारे में उनको जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर ईरान परमाणु हथियार बनाता है तो अमेरिका के लिए एक जोखिम भरी बात हो सकती है। बाइडेन जो है उनका कार्यकाल 20 जनवरी 2025 को समाप्त हो जाएगा और फिर डोनाल्ड ट्रंप नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। ऐसे में पुराने राष्ट्रीय सलाहकार, सुरक्षा सलाहकार मध्य पूर्व यानी कि जो मिडिल ईस्ट में तमाम चीजें चल रही, हालांकि उससे हर कोई वाकिफ है कि मिडिल ईस्ट में आसार इस वक्त कैसे हैं, लेकिन मध्य पूर्व समेत पूरी दुनिया के हालात की जानकारी देना उनका काम है। यानी कि अमेरिका के सुरक्षा सलाहकार ने डोनाल्ड ट्रंप के जो होने वाले अधिकारी हैं जो शपथ लेंगे, तो उनको ये तमाम जानकारी वो दे रहे हैं। ईरान पिछले कुछ महीनों में मिडिल ईस्ट में काफी अकेला पड़ गया है, इस बात से भी हर कोई वाकिफ है, क्योंकि जो उसे सपोर्ट कर रहा था संगठन, चाहे वो हिजबुल्लाह संगठन हो, हमास हो, वो लगातार अब इजराइल के चपेट में आ चुके हैं। ईरान को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। ईरान के सहयोगियों में गाजा पट्टी में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह, सीरिया में बशर अल असद की सरकार जो कि गिर चुके हैं। यानी कि हर तरफ से जो उन्हें सिक्योरिटी मिल रही थी, हर तरफ से जो सपोर्ट ईरान को मिल रहा था, वो अब कुछ भी नहीं बचा है। इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह को लगभग खत्म कर दिया है। वहीं असद सरकार को सीरिया के जो विद्रोही गुट है यानी कि HTS, उसने खत्म तख्ता पलट कर दिया है। तो जाहिर सी बात है ईरान के पास ना अब हमास है, ना हिजबुल्लाह है और ना ही अब बशर अल असद है, और अब ईरान अकेला पड़ चुका है। ऐसे में ईरान भी कोई ना कोई तरीका जरूर निकालेगा खुद को सुरक्षित रखने का और खुद की पावर्स को बढ़ाने का। हो ना हो, इससे ईरान को झटका लगा है। ईरान में ऐसी आवाजें उठ रही हैं कि उन्हें परमाणु हथियार बनाने की जरूरत है। रिपोर्ट में दावा किया गया है, अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार का कहना है कि ईरान की तरफ से अब यही आवाजें आ रही हैं कि अब उन्हें भी परमाणु हथियार बनाने की जरूरत है। ट्रंप ने अपने 2017 से लेकर 2021 के राष्ट्रपति कार्यकाल में ईरान की परमाणु गतिविधि पर प्रतिबंध लगा दिए थे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाने के अपने वादे को अब तोड़ सकता है, इस वादे को छोड़ सकता है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि एक ऐसा जोखिम है जिसके बारे में हम अभी से सतर्क रहने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि उसका हर्जाना फिर अमेरिका को भुगतना पड़ सकता है। इस जोखिम के बारे में अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खुद पर्सनली, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो चाहे वो बाइडेन हो, उनको लगातार इस बारे में बता रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिकी सहयोगियों ने इजराइल से भी परामर्श किया है इस बारे में, यानी कि ईरान के परमाणु हथियार बनाने के बारे में। जाहिर सी बात है इजराइल के लिए भी खतरा है, तो उससे भी तमाम तरीके की बातें की गई हैं कि अगर ईरान बना लेता है हथियार तो इजराइल का अगला कदम क्या होगा, वो कैसे अपने देश की सुरक्षा करेगा। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को पदभार ग्रहण करेंगे। ऐसे में संभावना है कि वो ईरान की जितनी भी ऑयल इंडस्ट्रीज हैं उन पर प्रतिबंध को बढ़ा सकते हैं और अपनी ईरान नीति पर दोबारा से लौट सकते हैं। यानी कि जो पहले उनका कार्यकाल था जिसमें उन्होंने कई चीज़ों पर प्रतिबंध लगाए थे, ईरान की कई चीज़ों पर लगाए गए थे, अब ऐसे में जो ऑयल इंडस्ट्रीज हैं उन पर भी कुछ बड़े फैसले डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ले सकती है। अमेरिका को डर है कि ईरान अगर परमाणु हथियार बना लेता है तो इससे न सिर्फ वॉशिंगटन बल्कि अमेरिकी हितों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। और जाहिर सी बात है ये बहुत अहम मुद्दा है, परमाणु हथियार बनाने का सबसे बड़ा सवाल है। अमेरिका का सबसे करीबी दोस्त इजराइल ईरानी परमाणु के संकट को रूप में देख रहा है और वो देखेगा भी, क्योंकि मैदान जंग में इस वक्त इजराइल और ईरान सामने है। इजराइल के लिए बेशक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है।
अमेरिका को ये भी डर है कि ईरान अपने परमाणु बम का इस्तेमाल मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी सेना पर भी कर सकता है, क्योंकि सेना वहां पर अमेरिका की हर वक्त तैनात रहती है, उस पर भी ये हथियार दागे जा सकते हैं, ऐसा अमेरिका को डर है। इसके अलावा परमाणु बम बना लेने के बाद ईरान के पास दबाव बनाने की जो शक्तियां हैं वो भी एक हथियार उनके हाथ में आ जाएगा, जैसे उत्तर कोरिया करता है। तो वो भी डरा सकता है उत्तर कोरिया की तरह ही अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो। लेकिन सबसे बड़ा डर जो है वो अमेरिका को है, इजराइल को है। इजराइल को इसलिए है क्योंकि मैदान जंग में इजराइल ईरान के सामने है। अमेरिका को इसलिए है क्योंकि मिडिल ईस्ट में कई जगहों पर अमेरिका सेना तैयार है, अमेरिका इजराइल को भी सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसे में अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो कई ऐसी वजहें हो सकती हैं जहां से ईरान अमेरिका को एक ऐसे हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है जहां पर उसे ब्लैकमेल भी किया जा सकता है, बातें मनवाई जा सकती है, जैसे कि उत्तर कोरिया करता है। ये तमाम चीज़ें, ये तमाम डर अमेरिका के और इजराइल के, अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने बताए हैं, जो रिपोर्ट्स लगातार सामने आ रही हैं। क्योंकि ईरान इस वक्त कमज़ोर पड़ चुका है, हिजबुल्लाह संगठन का साथ अब नहीं है, क्योंकि हिजबुल्लाह खुद कमज़ोर पड़ चुका है, उसके लड़ाके इजराइल के साथ जंग में मारे जा चुके हैं। हमास जिसका लगभग खात्मा हो चुका है, इजराइल ने उसका भी खात्मा कर दिया है। सीरिया जो कि ईरान को सपोर्ट कर रहा था, उसमें बशर अल असद की सरकार जो थी उसका तख्ता पलट HTS ने कर दिया है। और खुद अब सीरिया के जो, अब तो खैर वो पूर्व राष्ट्रपति है, वो खुद रूस में उन्होंने शरण ली हुई है। तो ऐसे में ईरान खुद को कमज़ोर पाकर अपना परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर सकता है, जो कि सबसे बड़ा खतरा अमेरिका और इजराइल के लिए इस वक्त है।